वेलकम बैक जी। जिस तरह आपने देखा कि आब ज़मज़म के फ़ज़ाइल और उनका ज़िक्र हो रहा था, अब हम आ गए हमारे किचन में शेफ़ कुरतुलैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थकन ठाक। का एहसास हो रहा है, 70वां रोज़ा है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी कि ना सिर्फ आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त फ़ीडबैक आ रहा है, ट्रांसमिशन बड़ी स्मूथली चल रही है, तो सोचा कि आज ज़रा इनसे पूछे कि आज क्या बनाने लगी। आज ये चपटी वाली स्पगेटी जिसको कहते हैं एग नूडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। चाउमीन? जी बिल्कुल, चाउमीन बन क्या रहा है। बात है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है बच्चों के लिए हाँ। और बहुत अच्छा, ईज़ी है। बड़े नहीं खा सकते? अगर नहीं खा मेरा दिल सकते चाहे तो मैं नहीं खा सकती, नहीं बच्चों बिल्कुल के खा लिए क्यों सकते है हैं। सिर्फ ये एक्चुअली रेसिपी? पूरे रमज़ान मैंने बच्चों पे फोकस किया है, तो आज भी बच्चों पे ज़्यादा मैं भी फोकस अपनी है। अम्मी की बच्ची हूँ, आप मेरे लिए भी कुछ बना सकती हैं ठीक है, कभी। आप इतनी मुश्किल से बिल्कुल तो गला सही हुआ है। आप बिल्कुल ये ले जा रोज़े में खाइएगा। और मैंने जो है पानी स्पैगेटी के लिए बॉईल करने रख दिया है। ठीक है। तकरीबन ये हो गया है। सॉल्ट भी मैंने डाल दिया था। अब मैंने इसमें डालूँगी डालडा का कुकिंग ऑयल, ताकि जो हमारी स्पैगेटी हैं, नूडल्स हैं, वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। ठीक है 1-2 टेबलस्पून भी बहुत है, बट दिस जी इज़ अ बिल्कुल। फैंटास्टिक टिप्स। और उसके बाद भी अगर आपको कभी लगे कि ये जुड़ गई हैं बेचारी आपस में, इनमें एक और मिलनसारी बढ़ गई है, तो आप इसको आइस वाटर, ठंडे पानी बिल्कुल से ठंडे पानी से इसको आप अलग इसको कर स्ट्रेन सकते हैं। कर सकते अच्छा हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे अंडा तो नज़र आ रहा है, कुछ चिकन विकन नहीं डलेगी आज की नहीं, चाउमीन में? चिकन चाउमीन है। चिकन मैंने थोड़ी फ्रीज़ हुई थी, तो मैंने पानी में रखी हुई है, ओके, ताकि ओके। वो थोड़ी सी खुल जाए, फिर हम चिकन सौटे और करके। एग का क्या है इसके अंदर, ऑमलेट की तरह जी फ्राइड एग जी डलेगा? जी जी फ्राइड एग डलेगा इसमें। ओके। और बहुत मज़े की होती है। अच्छा, डालडा का कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए यूज़ किया, आपको पता है मैं हमेशा डालडा का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जहाँ मामदा वहाँ डालडा और मेरी माँ का भरोसा है, तो मेरा भी भरोसा डालडा पे है। सही। अच्छा जी, हम गुफ्तगू इनसे जारी हमारी इसी तरह रहेगी। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर सुनाएं। रही हो आजकल, और ख़ास तौर पे किस तरह गुजर रहा है रमज़ान तुम्हारे? आज 17th रमज़ान है, दैट मीन्स कि हमारा आपका साथ भी काफ़ी दिनों से है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं रमज़ान। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे जो बाकी मेहमान हैं उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है TCF की टीम, द सिटीज़न्स फाउंडेशन। वैसे तो बहुत सारे फलाही इदारे ऐसे हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि द सिटीज़न्स फाउंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। इनका जो फ़लसफ़ा है उसमें यही बात नहीं कि देखिए, तालीम यकीनन हम जानते हैं कि अहम है, बल्कि हर मोमिन पे फ़र्ज़ है। कहा जाता है कि एक मोमिन की खोई हुई मीरास है इल्म, लेकिन अहम ये है कि हम किस अंदाज़ में इसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पे उन हलकों में जहां लोग अंडर सर्व्ड हैं, जिन बच्चों की रसाई नहीं है या जिनके ख़ानदानों में ये रिवाज नहीं है, जिनकी जेब में इतनी इस्तात नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। TCF का फ़लसफ़ा बड़ा ही यूनिक कि ब्रिक एंड मॉर्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यानी एक बेहतरीन स्कूल की, एक मिसाली स्कूल की बिल्डिंग भी मौजूद हो, तमाम वसाइल भी हों, ताकि बच्चा जिस बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देख रहा है उसकी पहली सीढ़ी वो जैसे ही स्कूल में पहुंचता है उसको वैसे ही एहसास होने लगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज TCF की टीम से। हमारे साथ मौजूद है असद शहबाज, हु इज़ द हेड ऑफ डेवलपमेंट एट द साउथ रीजन। कैसे हैं असद आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान मुबारक टू यू। खैर मुबारक आपको मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं राबिया तबस्सुम ज़ीशान साहिबा, आप कम्युनिटी रिलेशनशिप मैनेजर हैं ऑफ द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट TCF। राबिया जी, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक जो बात ख़ास तौर पे यहाँ पर रीएम्फसाइज़ करनी है कि ना सिर्फ ये कि TCF में जो स्टूडेंट्स हैं वो कई दफ़ा फ़र्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, यानी उनके ख़ानदान, आबा व अजदाद 2-3 पीढ़ियों में किसी ने स्कूल नहीं देखा होता, एंड दिस इज़ देयर फर्स्ट स्टेप दैट चेंजेस देयर लाइफ। चाहे मुल्क की माया नाज यूनिवर्सिटीज़ हों या ग्लोबली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हों, इन बच्चों को फिर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जो कि इनकी अहलियत और इनके ज़बरदस्त स्कूल सिस्टम दोनों की ही एक तरह से मुँह बोलती दलील है। लेकिन साथ ही साथ अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स चूज़ टू कम बैक एज टीचर्स, और ये अपने आप में मुझे बड़ी एक यूनिक बात इनकी लगती है। राबिया जी, सबसे पहले इसी बात से शुरू करना चाहूँगी कि TCF स्कूल से फ़ारिगुल तहसील होने वाली बच्चियाँ अमूमन वापस एज टीचर्स आना क्यों प्रेफर करती हैं? इसका मैं ऐसी बच्चियों को जानती भी हूँ जो वापस इस स्कूल में आई हैं, एंड दे वांट टू गिव समथिंग बैक टू द प्लेस, उस जगह को जिसने उनको इस मकाम पे पहुँचाया है, जिसने उनको इस काबिल बनाया है और इतना अच्छा माहौल दिया है। और फिर दूसरी बात, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं वो हार्ट ऑफ कम्युनिटीज़ में बने हुए होते हैं, तो आपको तो इट इज़ ईजियर फॉर देम कि उनके घर के पास होता है जहाँ पे वो जाके स्कूल में पढ़ा सकती हैं, एक सेफ़ इन्वायरमेंट उनको मिलता है। हमारी इक़्तिदार, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो उनके घर वाले भी बहुत खुशी से उनको भेजते हैं कि वो वापस आके अपने उसी स्कूल को वापस कर सकें जिसने उनको इस काबिल बनाया है कि वो। यानी एक स्टडी की गई थी बहुत साल पहले, और कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक तासुर यानी पब्लिक परसेप्शन का ये सर्वे था कि सबसे
सबसे ज़्यादा बावकार शोबा किस चीज़ को समझा जाता है, और सर फ़हरिस्त असातिज़ा या टीचिंग का शोबा था, तो यकीनन एक आप समझ सकते हैं कि पूरी अपलिफ्टमेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी है, असल में आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि एजुकेशन इन पाकिस्तान, ख़ासतौर पे जब प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, इट इज़ नो लॉन्गर अ डिमांड प्रॉब्लम, इट इज़ अ सप्लाई प्रॉब्लम। यानी पहले लोग कहते थे कि बच्चों को लोग स्कूल भेजना नहीं चाहते, तो हमें उनको कन्विंस करना है कि आप तालीम दीजिए। अब हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, लेकिन मजबूरियाँ हैं, कभी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, कभी किसी स्कूल तक रसाई नहीं है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस सप्लाई प्रॉब्लम? देखें, हमारे ना पहले आज से कुछ अर्सा पहले 1 साल के अंदर कोई 50 स्कूल्स बनते थे जी। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 साल में हमारे 150 नए स्कूल तकरीबन बन रहे हैं। सो हम तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, बच्चों को रसाई नहीं है। बट इस वक्त भी सिद्रा, आपको सुन के हैरत होगी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल से बाहर है। 2019 का जो सर्वे था कोविड से पहले, ये कोई इसकी तादाद कम थी, ये 22 मिलियन था, अब ये 26 मिलियन हो चुका है। सो आप सोचें, हम आगे नहीं गए, हम और पीछे चले गए। सो इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की इमरजेंसी है। असल इसकी कई वजूहत हो सकती है। एक तो नंबर 1, हमने जैसे कहा कि कोविड में भी लर्निंग लॉसेस बहुत हुए थे, कई बच्चों के लिए कोप अप करना मुश्किल था। कोविड के बाद और अभी तक जो माशी बहरान चल रहा है, तो यकीनन लोगों के लिए उनकी हैसियत, उनकी परचेजिंग पावर कम हुई है। और तीसरी बात, ऑफ कोर्स हमारी आबादी बढ़ी है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है? आई थिंक एक तो क्वालिटी मैटर करता है, दूसरा जो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कहा कि जो इन्फ्लेशन का इस वक्त इम्पैक्ट आया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो जो निचला तबका है वो पिस के रह चुका है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। सो इसलिए TCF के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सो एडवांटेज ये है कि हमारी मिनिमम फीस 10 रुपये है प्राइमरी की, और सेकेंडरी की 20 रुपये, एवरेज कलेक्शन को 150-200 रुपये हो जाता है। सो ये तो है कि जहाँ पर TCF काम कर रहा है उनको ये एडवांटेज है कि वो बच्चे वहाँ पर आ सकें। बट जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त, भी 3.25 लाख बच्चा पढ़ रहा है, सही, और बच्चों को हमने लेके आना, हम करें 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है। ये सिलसिला बगैर आवाम के, जो पाकिस्तानी कौम है, उनके बगैर हो नहीं सकता कि इतना बड़ा इदारा काम कर रहा है। और इसमें एक चीज़ ये है कि देखें, कोई भी स्कूल जो आज से 28 साल पहले शुरू हुआ था, आज तक वो चल रहा है। आप एक दिन भी स्कूल बंद नहीं कर सकते। आपको रोज़ टीचर्स को पहुँचाना है टाइम पे स्कूल शुरू करना है, अपने बच्चों को तालीम देनी है। ये सिलसिला बगैर अवाम के चल नहीं सकता। रमज़ान का मुकद्दस महीना है, मैं इस तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारी एम्बेसडर भी हैं TCF की, कि जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं वो भरपूर अंदाज में अपने सदकात ज़कात दें, आपको इसका डबल इम्पैक्ट मिलेगा। सोचें, अगर आप अपनी ज़कात से 3,400 रुपये के अंदर एक बच्चा माहाना, 40,800 के अंदर साल का एक बच्चा पढ़ जाता है। आज जो बच्चा आपकी ज़कात पे पढ़ेगा ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुछ अरसे बाद वो अपनी ज़कात से कई बच्चों को पढ़ाएगा। नहीं, वो सदका जारी है। जैसे कहते हैं कि एक उस्ताद को हम रूहानी वालिदैन का जो दर्जा है वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनका सिखाया हुआ एक लफ्ज़ भी अगर आप ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल करते हैं, कभी उस हर्फ को इस्तेमाल करते हैं, उस तालीम को, उस इल्म को इस्तेमाल में लेके आते हैं, तो उसका जो सवाब है वो उनको मिलता है। तो आप भी हकदार बन जाते हैं इस चीज़ के, जब आप एक तरह से हिस्सा डालेंगे इन बच्चों के तालीम के हुसूल के लिए। और मुख्तलिफ इसमें आप डिटेल्स TCF की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप चाहें तो एक बच्चे की किताबें, उसका बस्ता स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप उस बच्चे के लिए साल भर की फ़ीस दे सकते हैं, महीने भर की फ़ीस दे सकते हैं। आप एक क्लासरूम को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या अल्लाह ताला ने अगर आपको साहिब सरबत, साहिब तौक़ीर बनाया है, तो आप एक पूरा स्कूल भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास एक अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि 2-3 साल कबल हमने एक ज़बरदस्त वायरल स्टोरी आपने देखी होगी कि एक बच्चे को अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी टू सिंग दी। उसने कहीं कोई स्कूल, कहीं ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी और उस नन्हे बच्चे को हर मॉर्निंग शो में बुलाया जा रहा था। मैंने जब उससे इंटरव्यू किया और मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। And when I contacted TCF, they were more than happy to take this child on, जिसको उन्होंने उसकी सलाहियत यानी टैलेंट के बेसिस पे भी, ना सिर्फ ये कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, बट कि टैलेंट में भी अगर कोई बच्चा ज़बरदस्त पेंटिंग करता है, ज़बरदस्त उसको आवाज़ अल्लाह ताला ने दी है, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ही इज़ अनएबल टू गो टू स्कूल, सो TCF हैज़ देयर डोर्स ओपन। इनका एक ज़बरदस्त प्रोग्राम उभरते सितारे के बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।